हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। ये आपकी अपकृत्य विधि की क्लास होने वाली है। अपकृत्य मतलब आप समझते हैं कि टॉर्स, ठीक है। टॉर्स जो है आपका जो है एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आपका जो है दैनिक जीवन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी हम आपको बताए थे। तो अपकृत्य जो है ये चीज़ स्टार्ट हुई, तो इसको आज हम 3 पार्टों में इसको समझेंगे। क्या क्या समझेंगे? नंबर 1 पे आपका इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि आपका अपकृत्य जो है ये कहाँ से आया, ठीक। नंबर 2 पे इसका जो है अपकृत्य का आपके प्रकार समझेंगे और अपकृत्य के आपके तत्व समझने के हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीजें हम यहाँ पे आज समझेंगे। अपकृत्य प्रकार, अपकृत्य की परिभाषा यहाँ पे तत्व की जगह पे हम परिभाषा आज इसको समझेंगे, ठीक है। 3 चीजें आपका जो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनेगा और क्वेश्चन यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा जो बनता है वो आपका जो है स्टार्टिंग से लेकर जो आपकी पूरी डिटेल्स को लेकर होता है क्वेश्चन कि अपकृत्य की परिभाषा देते हुए समझाइए कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहीं से हम आपका देखेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि आपका जो टॉर्च शब्द है ये आपका कहाँ से आया। देखिए, अब टॉर्च को हम यहाँ पे समझते हैं। टॉर्च को अगर जो सिंपल सा रखा जाए तो टॉर्च का जो है इसका अर्थ आपका हिंदी में क्या होता है, हम लोग इसको अपकृत्य बोलते हैं, ठीक। अब जो है टॉर्च आपका जो है वो इंग्लिश में आपका शब्द है। टॉर्च आपका क्या है? टॉर्च आपका ये इंग्लिश में शब्द है और इंग्लिश का जो है ये टॉर्च का हिंदी क्या होगा आपका, ये अपकृत्य होता है, ठीक। ये टॉर्च जो आपका शब्द है, टॉर्च शब्द आपका कहाँ से आया? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का आपका शब्द है, फ्रेंच भाषा शब्द है, ठीक है। और इसका जो टॉर्च का मतलब आपका लैटिन शब्द ये जो है, ये आपका शब्द जो है फ्रेंच भाषा का है, लेकिन इसका लैटिन में इसका अर्थ क्या होता है? लैटिन शब्द आपका, लैटिन शब्द टॉर्च से, टॉर्टम से इसका उद्भव हुआ है। लैटिन शब्द टॉर्टम से आपका टॉर्च का उद्भव हुआ है। टॉर्च आपका जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है और फ्रेंच भाषा का शब्द होते हुए इसको इंग्लिश में टॉर्च और हिंदी में अपकृत्य हम लोग कहते हैं। अब टॉर्च का अगर जो मतलब समझे तो टॉर्च का मतलब आपका होता है सिंपल सा, इसका मतलब मीन्स अगर जो आप देखो तो इसका मीन आपका होता है रोग। क्या चीज? टॉर्च का मीन होता है आपका रोग। रोग किस चीज का? तो रोग जो है किसी भी आपका विधिक रूप में हो सकता है। और अगर जो टॉर्टम का अर्थ देखते हैं, जैसे आपका अभी टॉर्टम ने बताया कि आपका जो ये लैटिन शब्द टॉर्टम, तो लैटिन शब्द टॉर्टम का अर्थ आपका होता है अपराध मूलक, या फिर आपका इसको कह सकते हैं अपकृत्य पूर्ण, ठीक है। अपकृत्य पूर्ण इसका जो है टॉर्टम का जो है अर्थ होता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि टॉर्च आपका जो है एक जो शब्द है, इसको इंग्लिश में हम लोग जो है टॉर्च कहते हैं, इसकी हिंदी आपका अपकृत्य होती है। टॉर्च आपका जो है फ्रेंच भाषा का वर्ड है, शब्द है, ठीक है। और टॉर्च जो है लैटिन भाषा से आपका टॉर्टम शब्द से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है और टॉर्टस शब्द का जो है मूल अर्थ आपका होता है अपराध मूलक या फिर अपकृत्यपूर्ण। और टॉर्च का जो है मीनिंग अगर जो देखा जाए तो उसका रोग के रूप में हम देखते हैं। ये आपका यहाँ पे टॉर्च से जो है संबंधित कुछ चीजें हुई। अब टॉर्च शब्द का जो सबसे पहले यूज हुआ था, टॉर्च शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ, सबसे पहले प्रयोग जो हुआ वो आपका किस केस में हुआ? वो आपका बोल्टन वर्सेस हार्डी नामक केस में हुआ। हार्डी नामक केस में टॉर्च नामक शब्द का सबसे पहले यूज हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपका टॉर्च शब्द से कि आपका टॉर्च शब्द की उद्भव कहाँ हुआ। अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप ऐसे ग्राफ बनाकर या फिर जो है जैसे आप चाहें वहां पे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। अब यहाँ पे टॉर्च शब्द का ये तो ठीक है, लेकिन टॉर्च शब्द जो है आपका अगर जो बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपकृत्य विधि का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होता है? पीड़ित व्यक्ति या फिर उसके आश्रितों को प्रतिकर प्रदान करना। अपकृत्य विधि का मुख्य उद्देश्य आपका है पीड़ित या फिर पीड़ितों के आश्रितों को प्रतिकर प्रदान करना। ये आपका टॉर्च का जो है मुख्य उद्देश्य था। ऐसा किसने बताया? ऐसा आपका G.I. विलियम्स ने बताया था, ठीक है।
अब इसकी अवधारणा क्या है? टॉर्च शब्द की अगर जो अवधारणा देखते हैं या फिर टॉर्च विधि की अवधारणा देखते हैं तो अवधारणा में ये होता है कि बिना हानि के क्षति, ये होती है बिना हानि के क्षति भी आपके इसको माना जाता है, बिना हानि की क्षति। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब हानि होती तभी हम उसको क्षति मानते हैं, लेकिन इसमें आपको बिना हानि के क्षति को मानते हैं। विधिक उल्लंघन भी एक आपकी एक क्षति होती है, मतलब नुकसान होता है। विधिक उल्लंघन भी एक क्षति है, ठीक है। तो ये आपका जो हमने देखा, तो ये उद्भव देखा कि उद्भव इसका कहां से हुआ, ये सब देखा, ठीक है। इसमें आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें आपका जो बोला गया कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस श्रीमती शांति देवी, श्रीमती शांति देवी। तो इनका केस क्या हुआ इसको हम समझते हैं। इस केस में आपका बताया गया कि जैसे लोक कल्याण के लिए जो है, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अगर सरकार जो है, अगर सरकार का कोई भी चीज दायित्व है, सरकार मतलब लोक कल्याण के लिए आप लोग जानते हैं कि सरकार का दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है। मान लीजिए कहीं पर भीड़ लगी हुई, अगर किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई तो क्षति ना होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे तो क्षति नहीं होनी चाहिए, किसी भीड़ को अलग करने के लिए तो वहां पे क्षति नहीं होनी चाहिए। अगर जो वहां पे क्षति होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, सरकार जिम्मेदार होगी, ठीक है, प्रदेश जिम्मेदार होगा। ये चीज इस केस में बताया गया था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस श्रीमती शांति देवी के केस में ये चीज बताया गया था, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपका उद्भव यहाँ पे आपका एंड होता है। अगली हम इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं कि किस व्यक्ति ने कौन कौन सी परिभाषा बताया, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। परिभाषा में अगर हम देखते हैं तो परिभाषा में आपका 4-5 लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी परिभाषा उनके लिए है। एक आपका क्या है, अंडरहिल की परिभाषा। आपको अगर परिभाषा पूछेगा तो आप वहां पे 2-3 परिभाषा एग्जाम में लिख देना अगर जो आपको याद हो। दूसरे आपकी जो है यहाँ पे फ्रेजर के अनुसार उन्होंने क्या टॉर्च के शब्द की परिभाषा दी, फ्रेजर के अनुसार, ठीक है। तीसरे में आप सामंड, सामंड आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है इसकी परिभाषा के लिए कि टॉर्च की आपकी क्या परिभाषा, सामंड के अनुसार। और चौथा आपका विनफील्ड के अनुसार, ठीक है। ये चार यहाँ पे 4 लोगों की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। अब चारों की परिभाषा हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विनफील्ड की अनुसार। तो विनफील्ड ने क्या बोला है इसको देखिए, विनफील्ड के अनुसार, ठीक है। विनफील्ड क्या बोलते हैं, विनफील्ड ने बोला कि जैसे अपकृत्य के दायित्व ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन से निकला है, अपकृत्य के दायित्व ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन से निकला है जिसे प्राथमिक रूप से विधि द्वारा सुनिश्चित किया गया। मतलब कोई ऐसा दायित्व है जो प्राथमिक रूप से सुनिश्चित है, ठीक है, जो जनसाधारण के प्रति होता है। कोई भी दायित्व जो साधारण रूप से मतलब पहले से सुनिश्चित है, जो जनसाधारण के रूप में होता है तथा इस चीज का उल्लंघन का निवारण आपका अति निर्धारित नुकसानी के लिए कार्रवाई किया जाता है, ऐसा विनफील्ड ने बताया, ठीक है। यह परिभाषा हम आपको नोट्स में जो है लिख के दे देंगे, आप वहां से याद कर लेना, ठीक है। नोट्स हम आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में ले लेना, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से ले लेना, ठीक है। अब जो है विनफील्ड ने ये बताया, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति होगा तो इस जो है टॉर्च शब्द की परिभाषा, टॉर्च शब्द की परिभाषा जो है आज तक किसी ने जो है पूर्णतः सही नहीं बताई है, ठीक है, पूर्णतः सही नहीं है। इसमें अभी भी संतोषप्रद चीजें नहीं मिल पाई हैं, सार्ववान नहीं चीजें हो पाई हैं, सार्वभौम परिभाषा अभी तक हमको नहीं मिली है, ठीक है। सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया लेकिन सभी की परिभाषा बिल्कुल 100% सही नहीं है, ठीक है। अब दूसरे ने जैसे आपका
अब फ्रेजर के अनुसार देखते हैं फ्रेजर ने क्या बताया। फ्रेजर के अनुसार अब टॉर्च शब्द की परिभाषा फ्रेजर के अनुसार जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा फ्रेजर ने एक अपनी बात सिंपल से बोली कि व्यक्ति के जो पर्सनल अधिकार होते हैं, व्यक्ति के पर्सनल अधिकार, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार आपके जो होते हैं उनका उल्लंघन के लिए, उनके उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाना, क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाने का अधिकार मिलता है, वाद लाने का मिलता है टॉर्च में। फ्रेजर ने बस इतना सा बताया, ठीक है। और अगला आपका जो आता है यहाँ पे सामंड। सामंड ने क्या बताया, इसको हम सामंड का समझते हैं। सामंड भी जो है सिंपल सा आपके जो है विधिवक्ता थे, ठीक है, विधि शास्त्री थे। इन्होंने बताया कि सामंड के अनुसार, सामंड का अगर जो देखते हैं तो हम सबसे ज्यादा इनका महत्व जो है इंटरनेशनल लॉ में हमको देखने को मिलता है। इंटरनेशनल लॉ में इन्होंने बहुत सी चीजों को बताया है। अपकृत्य एक सिविल दोष है, अपकृत्य एक सिविल दोष है, ठीक है, जिसके लिए उपचार अनिर्धारित है, जिसके लिए उपचार अनिर्धारित, नुकसानी के लिए वाद कानून विधि के अंतर्गत कार्रवाई है, ठीक है। ये सब उन्होंने बताया, जो निरपेक्ष रूप से ना तो संविधा भंग करती है और ना ही न्यास भंग करती है। इन्होंने बोला कि जो ये टॉर्च है ये आपकी संविधा भंग भी नहीं करती है और संविधा भंग नहीं करने के साथ साथ न्यास भंग भी नहीं करती है तथा ना किसी के अन्य सामयिक दायित्व का उल्लंघन करती है, ऐसा आपका सामंड ने बताया, ठीक है। ये तीनों लोगों की परिभाषा का जो एग्जाम में आता है, ठीक है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि टॉर्च की परिभाषा, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो तीनों लोगों की परिभाषा आप लिख देना, ठीक है। तो यहां से आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम तत्व समझते हैं। इसके तत्व की बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हम आपके लिए कि इसका स्पष्टीकरण, कि सब लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा तो बताया लेकिन इसका स्पष्टीकरण क्या निकलता है। इसका स्पष्टीकरण आपका यह है, देखिए, अपकृत्य एक सिविल दोष है, अपकृत्य एक सिविल दोष है। इसका निष्कर्ष परिभाषा का ये निकलता है। दूसरा, यह संविधा भंग, न्यास भंग, सामयिक दायित्वों से अलग है। तीसरा आपका विधिक कर्तव्यों के लिए नुकसानी वाद लाने का अधिकार मिलता है। विधिक कर्तव्यों के लिए नुकसानी वाद लाने का दायित्व मिलता है, नुकसानी वाद लाने का अधिकार मिलता है, वाद लाने का अधिकार, ये आपका परिभाषा से स्पष्टीकरण निकलता है, ठीक है। तो ये चीज आप अगर जो पूरी परिभाषा वहां पे मान लीजिए लिखते हैं, उसके बाद अपना स्पष्टीकरण नीचे लिख देते हैं, तो आपको वहां पे नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आप ये चीजें लिखेंगे। अब हम चौथी चीज यहाँ पे देखते हैं। तीसरी चीज क्या है आपका, इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। अगर जो हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो इसका प्रकार में काफी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो प्रकार की बात करने से पहले हम दो तीन चीजों को समझेंगे कि आज केवल हम प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। उसके प्रकार के अंदर जो आपकी चीजें हैं उनको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या होते हैं उसको हम अभी आपको बताते हैं। अपकृत्य जो आपका होता है, इसके प्रकार में हम देखते हैं अपकृत्य आपका कैसे हो सकता है। अपकृत्य आपका 4 प्रकार से नहीं 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 पे आपका होता है व्यक्ति संबंधी अपकृत्य, व्यक्ति संबंधी। दूसरा आपका होता है संपत्ति संबंधी। तीसरा होता है शरीर और संपत्ति संबंधी, शरीर और संपत्ति, ठीक है। तो व्यक्ति संबंधी में आपका कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको हम देखते हैं। व्यक्ति संबंधी में आपका आता है नंबर 1 पे शरीर, नंबर 2 पे ख्याति, ख्याति मतलब जो आपका यश होता है, ख्याति नंबर 3 पे आपका स्वतंत्रता और ख्याति, स्वतंत्रता और ख्याति, और नंबर 4 पे आपका आता है घरेलू अधिकार,
ठीक। संपत्ति संबंधी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका आता है चल संपत्ति, अचल संपत्ति, चल और अचल दोनों, ठीक है। और यहाँ पे मूर्ति अमूर्ति संपत्ति, ये आपका आता है संपत्ति संबंधी में। शरीर में आपका क्या आता है, शरीर में अभी हम आपको बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अगर जो यहाँ पे हम व्यक्ति संबंधी चीजों को देखते हैं तो यहाँ पे आपका ये वाले हम पॉइंट उठाते हैं, ये वाले अगर पॉइंट उठाएंगे, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अलग दूसरी जगह लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपकृति में हम लोग जो है व्यक्ति संबंधी देख रहे थे, और व्यक्ति संबंधी में आपका क्या था, व्यक्ति संबंधी में हम लोग यहाँ पे शरीर पे थे, दूसरा आपका जो है ख्याति संबंधी थे, तीसरा आपका जो है स्वतंत्रता और ख्याति, और चौथा आपका घरेलू। तो देखिए शरीर संबंधी में आपका क्या क्या आता है। नंबर 1 पे आपका हमला, अपकृति का एक प्रकार हमला भी होता है, प्रहार भी होता है, विकलांगता भी होता है, और अवैध परिरोध होता है, मतलब बिना किसी कारण के आपको रुकावट डालना, अवैध परिरोध, ये आपका शरीर संबंधी में आता है, ठीक है। आपका ख्याति संबंधी में आपका क्या आता है, जैसे आपके ऊपर अपमान सहित जो है, अपमान सहित आपका लेख लिखा जाए आपके ऊपर, या फिर आपको अपवचन बोला जाए, अपवचन। स्वतंत्रता संबंधी में आपका क्या आता है, ये आपका 2 तरह से होता है, विदेश पूर्ण अभियोजन और विदेश पूर्ण सिविल कार्रवाई और विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, ये आपका 3 प्रकार से स्वतंत्रता में आती है। इसके भी हम आपको पीडीएफ दे देंगे, वो आपकी पीडीएफ बनी है, ठीक है। घरेलू में आपका आता है वैवाहिक अधिकार, ठीक है, और आपका आता है माता पिता का अधिकार, सेवा का अधिकार, माता पिता का और सेवा का अधिकार, ये आपका आता घरेलू में, ठीक है। अब संपत्ति संबंधी में आपको हमने बताया अचल चल ये सारी चीजें आती हैं। और शरीर वाले में अगर जो हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं आपका शरीर और संपत्ति संबंधी में, तो यहाँ पे आपका कई चीजें आती हैं शरीर और संपत्ति में। यहाँ पे हमला, अपमान, द्वेषपूर्ण, ये सारी चीजें यहाँ पे हम आती हैं, ठीक है। आपको जो है पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, अगर जो आपको लगता है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपनी जो राय है वो अपनी जो कमेंट में लिखिए, जिससे हम आपको जो है और से और ज्यादा वीडियो जो है प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर सकें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।